नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उपवास की। एक ऐसी चीज जो हजारों साल से चली आ रही है और अब मॉडर्न साइंस भी मान रहा है कि हाँ, इसमें कुछ तो बात है। कई लोगों को ऐसा ही लगता है, पर असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी है। सोचिए जरा, इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। दुनिया की लगभग हर पुरानी संस्कृति, हर मेडिकल सिस्टम में इसका जिक्र मिलता है। और मजे की बात यह है कि मॉडर्न साइंस अब जाकर धीरे धीरे इसे समझ पा रहा है। तो चलिए आज यही पता लगाते हैं कि कैसे यह हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की साइंस दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत की अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद से। देखते हैं कि आयुर्वेद उपवास को किस नजर से देखता है। देखिए, आयुर्वेद में फास्टिंग को उपवास कहते हैं और इसका मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है। नहीं, इसे एक हीलिंग थेरेपी, एक इलाज की तरह देखा जाता है, शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने के लिए। आयुर्वेद का एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है अग्नि, हमारी पाचन अग्नि। आप इसे अपने शरीर की मेटाबॉलिक भट्टी की तरह समझ सकते हैं। और उपवास का सबसे बड़ा मकसद इसी भट्टी, इसी अग्नि को फिर से तेज करना है, ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म और सेहत दोनों सुधर सके। तो होता क्या है, जब ये अग्नि धीमी पड़ जाती है तो शरीर में आम जमा होने लगता है। आम मतलब मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स। और आयुर्वेद मानता है कि ज्यादातर बीमारियों की जड़ यही आम है। और उपवास इसी आम को शरीर से बाहर फेंकने का सबसे कारगर तरीका है। तो यहाँ हमें उपवास के दो अलग अलग नज़रिए साफ दिखते हैं। एक तरफ है आयुर्वेद, जो हर इंसान की प्रकृति के हिसाब से एकदम पर्सनलाइज्ड अप्रोच रखता है, और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस यानी एलोपैथी। यहाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे स्ट्रक्चर्ड तरीके हैं, जिनका फोकस वजन घटाना या सेल रिपेयर जैसे नापे जा सकने वाले नतीजों पर होता है। अच्छा, तो ये तो हुई आयुर्वेद की बात। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं कि भाई मॉडर्न साइंस ने इस पुरानी परंपरा को कैसे देखना और समझना शुरू किया। साइंस का ये सफर दशकों लंबा है। देखिए, 1977 से लेकर 2005 तक रिसर्च का फोकस था कि फास्टिंग से हमारे हार्मोन्स पर क्या असर होता है। फिर 2006 से 2011 के बीच फोकस शिफ्ट हुआ वजन घटाने और अस्थमा जैसी बीमारियों पर। और फिर 2013 के बाद तो रिसर्च और भी गहरी हो गई। अब वैज्ञानिक देख रहे हैं कि सेल्स के लेवल पर, हमारे दिमाग पर और यहां तक कि लॉन्ग कोविड से रिकवरी में भी फास्टिंग का क्या रोल हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम उपवास रखते हैं तो शरीर के अंदर असल में होता क्या है। साइंस ने इसके पीछे कुछ बड़े कमाल के मैकेनिज्म खोज निकाले हैं। इनमें से एक सबसे जरूरी प्रोसेस है ऑटोफैगी। इसको ऐसे समझिए, ये हमारे शरीर का अपना इंटरनल क्लीनअप और रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। जब शरीर में खाना नहीं जाता तो हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स अपने अंदर के पुराने टूटे फूटे खराब हिस्सों को खाना शुरू कर देते हैं। उन्हें तोड़कर रिसाइकिल करके नए और हेल्दी पार्ट्स बनाते हैं। मतलब एक तरह की डीप सेलुलर सफाई। और सिर्फ ऑटोफैगी ही नहीं, फास्टिंग दो और जरूरी काम करता है। एक, ये शरीर को कीटोसिस मोड में डाल देता है, मतलब अब शरीर एनर्जी के लिए फैट बर्न कर रहा है। और दूसरा, ये पूरे शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और हम जानते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन ही कई बीमारियों की जड़ है। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, वो आहा मोमेंट, जहां हजारों साल पुरानी परंपरा और आज की मॉडर्न साइंस दोनों एक ही बात कहते नजर आते हैं। सोचिए, जिस चीज को आयुर्वेद हजारों सालों से आम यानी शरीर का मेटाबॉलिक कचरा साफ करना कह रहा है, मॉडर्न साइंस ठीक उसी प्रोसेस को ऑटोफैगी कह रहा है। मतलब नाम अलग हैं, भाषा अलग है, पर कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल एक ही है। शरीर को अंदर से साफ करो ताकि बीमारियां दूर रहें। जैसा कि धारा पटेल और श्रद्धा धुंडी की रिसर्च कहती है, साइंस आज बस उसी पुराने ज्ञान को एक नई भाषा दे रहा है, उसे वैज्ञानिक सबूतों के साथ पेश कर रहा है। ये अतीत और वर्तमान का एक शानदार मिलन है। तो ये तो साफ है कि फास्टिंग में जबरदस्त पोटेंशियल है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसे हमेशा सोच समझकर और सावधानी से ही अपनाना चाहिए। इसका एक बहुत ही पावरफुल और लेटेस्ट उदाहरण देखते हैं। 2023 की एक केस सीरीज है लॉन्ग कोविड के मरीजों पर। इसमें 14 मरीजों को लंबी अवधि का उपवास कराया गया और नतीजा, 14 में से 13 लोगों ने अपनी सेहत में जबरदस्त सुधार रिपोर्ट किया। और ये कोई छोटे मोटे सुधार नहीं थे,
उनकी थकान कम हुई, सांस लेने में आसानी हुई, मसल्स और जोड़ों का दर्द घट गया, सोचने समझने की शक्ति जो लॉन्ग कोविड में कम हो जाती है वो भी बेहतर हुई, यहां तक कि उनका ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी सुधर गया। तो सारी बातों का निचोड़ क्या है? पहली बात, उपवास एक बहुत शक्तिशाली टूल है। दूसरी, ये कोई रामबाण इलाज नहीं है, इसके अपने रिस्क हैं, जैसे ब्लड शुगर का कम होना। तीसरी और सबसे जरूरी बात, पर्सनलाइजेशन। जो तरीका एक के लिए सही है, जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी हो, और इसीलिए इसे हमेशा किसी प्रोफेशनल की देखरेख में ही करना सबसे सुरक्षित है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आने वाले वक्त में मेडिसिन का भविष्य इसी में है कि हम आज की बीमारियों के जवाब अपने प्राचीन ज्ञान में ढूंढें? सोचने वाली बात है ना? इस विषय को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।